महाराष्ट्र के ऐतिहासिक लोहगढ़ किले से गिरकर हुई 26 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन विशाल अग्रवाल की मौत के मामले में पुणे ग्रामीण पुलिस ने एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। जिसे शुरुआती जांच में सेल्फी और फोटो खींचने के दौरान हुआ एक आम हादसा माना जा रहा था, वो असल में ठंडे दिमाग से अंजाम दिया गया एक सोची समझी हत्या का खौफनाक मामला निकला। इस कत्ल की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि केतन की अपनी ही मंगेतर सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस तफ्तीश में जो कहानी सामने आई वो किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। केतन अग्रवाल एक सफल बिजनेसमैन थे और अपने परिवार के रियल एस्टेट बिजनेस में डायरेक्टर थे। परिवार ने केतन की शादी 20 साल की सिया गोयल से तय की थी। शादी को यादगार बनाने के लिए जयपुर में एक आलीशान महल बुक किया जा चुका था और डेस्टिनेशन वेडिंग की तैयारियां चरम पर थी। लेकिन सिया इस शादी से खुश नहीं थी। वो 22 साल के चेतन चौधरी से बेपनाह मोहब्बत करती थी और केतन को अपने प्यार के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा मानती थी। इसी रोड़े को हमेशा के लिए हटाने के लिए सिया और चेतन ने मौत का एक खौफनाक ब्लूप्रिंट तैयार किया। केतन अपनी होने वाली पत्नी सिया को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। सिया के जन्मदिन के मौके पर उन्होंने बाली इंडोनेशिया जाने का प्लान बनाया था, लेकिन सिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रास्ते में एक होटल के वॉशरूम में सिया ने चालाकी से पासपोर्ट फाड़कर फ्लश कर दिया, जिससे बाली की ट्रिप रद्द हो गई। इसके बाद जब केतन ने महाबलेश्वर के एक लग्जरी रिसोर्ट में 40 कमरे बुक कर बर्थडे सेलिब्रेशन करने की योजना बनाई तो सिया ने चाल चलते हुए प्री वेडिंग शूट का बहाना बनाया और केतन को लोहगढ़ किले चलने के लिए राजी कर लिया। जांच में खुलासा हुआ कि केतन को मारने की ये दूसरी कोशिश थी। इससे पहले 14 जून को भी सिया केतन को लोहगढ़ किले पर ले गई थी। वहां उसने सांप होने का नाटक कर केतन को डराया और पहाड़ी से नीचे धकेल दिया, लेकिन किस्मत ने केतन का साथ दिया और वो एक पेड़ की झाड़ियों में अटक गए, जिससे उनकी जान बच गई। मासूम केतन तब भी अपनी मंगेतर की इस जानलेवा साजिश को भांप नहीं पाए और इसे महज एक इत्तेफाक समझा। आखिरकार 16 जून को सिया अपने इरादों में कामयाब रही। वो दोबारा केतन को लोहगढ़ किले की उसी खतरनाक पहाड़ी पर ले गए। सुबह करीब 10:30 बजे तय साजिश के मुताबिक सिया का प्रेमी चेतन चौधरी भी वहां पहुंच गया। जैसे ही केतन का ध्यान भटका, दोनों ने मिलकर उन्हें 350 फीट गहरी खाई में बेरहमी से धक्का दे दिया। चट्टानों से टकराने के कारण केतन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद सिया ने इसे एक एक्सीडेंट रूप देने की पूरी कोशिश की और हर जगह यही कहा कि फोटो खींचने के दौरान केतन का पैर फिसल गया था। गुनाह कितना भी शातिराना क्यों ना हो, कानून के हाथ वहां तक पहुंच ही जाते हैं। केतन की मौत के बाद सिया का व्यवहार संदिग्ध था। वो 4 दिनों तक केतन के घर सद्भावना देने भी नहीं गई। जब वह आई तो केतन की बहन को उसकी बातों में विरोधाभास लगा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुणे ग्रामीण पुलिस ने जब टेक्निकी तफ्तीश शुरू की तो हैरान करने वाले सबूत हाथ लगे। पहला सबूत 238 घंटे की बातचीत। पुलिस को पता चला कि जनवरी से जून के बीच जब शादी की बात चल रही थी, सिया और चेतन के बीच 2004 बार फोन पर बातचीत हुई। दूसरा सबूत शातिर लोकेशन गेम। वारदात वाले दिन चेतन ने अपनी लोकेशन छिपाने के लिए अपना मोबाइल फोन इंटरनेट बंद करके अपनी दुकान पर ही छोड़ दिया था और ट्रैकिंग से बचने के लिए अपने एक कर्मचारी का फोन इस्तेमाल किया था। लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ और इन डिजिटल सबूतों के आगे आरोपियों की चालाकी धरी रह गई। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एक आलीशान शादी का मंडप सजाने से पहले ही बिखर गया और इस खूनी लव ट्रायंगल का खौफनाक अंत जेल की सलाखों के पीछे हुआ। उनकी फरवरी में
मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो वो बार बार कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ। कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहां क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीजें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं, और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा। उसके बाद फिर वापस से उसने जिद की कि उसको जाना है लोहगढ़ किला। तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद, फिर ये 14 को गए। 14 को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था। महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे। तो जैसे ही अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है, ये लड़का चेतन चौधरी 2 व्हीलर गाड़ी जुपिटर से मार्केट यार्ड से वो लोहगढ़ वहां पहुंचा। उनके आगे 10-20 फुट, आगे पीछे 10-20 फुट ही वो दिख रहा है चलता हुआ। एक साथ ही ऊपर गए, दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया, और वो उनका कोऑर्डिनेशन भी दिख रहा है। उसके बाद वो लड़का नीचे वहां से गायब हो गया। फिर इसने थोड़ा बहुत शोरगुल किया। हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से। हम इमीडिएट वहां भागे। वहां गए बाद देखा हमने पुलिस वगैरह सब कुछ निकाल रही थी, तो उन्होंने जो भी है उसको निकाला। बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं रहा, लेकिन हमारा शक बढ़ता जा रहा था इन सब चीजों को लेके। फिर बाद में हम पुलिस ने हमें को बहुत हेल्प किया। इतना जल्दी उन्होंने केस को सॉर्ट आउट कर दिया। उन्होंने यहाँ के ग्रामीण एसपी श्री संदीप सिंह जी गिल ने बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट करके हमको इमीडिएटली उसका पूरा डिटेल दिखाया, और करके उन दोनों को कल रात को अरेस्ट कर लिया। लड़के को जो चेतन चौधरी है उसको कल रात को अरेस्ट किया, और सिया को आज सुबह अरेस्ट किया, और अरेस्ट करके अब उनको कोर्ट पे पेश कर रहे हैं। अभी उन लोगों का पहले से ये तैयारी थी क्या था, अभी ये तो बता नहीं पाएंगे हम भी। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा, और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए, और ये विचारधारणा इनको इनके परिवार से, इनके संस्कारों से ही आई होगी। उसके सिवा एक 20 साल के लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहां तक पॉसिबल है?
तो ये इनके माता पिता परिवार जहां से आई होंगी उन्होंने किसने क्या सीख दी, अब ये मैं बता नहीं पाऊंगा। राखी विशाल अग्रवाल, आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। जब घर में वो आती थी तो कभी आप लोग लगता था कि ये घर में तो आई होगी, तो हाँ आई है ना। कैसे रहती थी आप लोग के साथ? 2-3 बार आई है, एक बार तो पूजा पे आई हुई है, तो वो पूजा के हिसाब से आई थी तो अच्छे से रही हमारे साथ, और एक बार बर्थडे पे भी आई थी, 2-3 बार हमारे डिनर पे भी आई और तब भी अच्छे से रही। हम लोग डिनर पे मिले भी, मैंने उसको फ्रेंकली बोल दिया था कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता है, मेरे घर में कोई मेरे पार्टियां भी तेको भेजूंगी नहीं, तो भी वो ड्रिंक करने की ये हमसे छुपाई गई है। उसके माँ ने बाप ने हमसे ये बात छुपाई गई है, और मेन जिम्मेदार तो इस पर पूजा मित्तल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। पूजा गोयल ने, मैं जिस दिन हुआ था, पूजा गोयल का मेरे पास कॉल आया था कि आपके बेटे को क्यों भेजते हो। मैंने नहीं भेजा है, सिया ने लेके गई है मेरे बेटे को वहां पर खींच के, मैंने नहीं भेजा है। सिया का हाथ है इसमें पूरा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे हम लोग 20 लोग रहते, किसी को भी नहीं पता था। आम लड़की के जैसे वो आने की, कुछ हंसती खेलती रहने की, मैं कभी भी बात करने की तो वीडियो कॉल पे बात करने की, एकदम हंसते हुए बात करने की, कुछ भी नहीं था ऐसे। हमको कुछ डाउट भी नहीं आया। मैं बहुत बार उससे मिली, हमें बहुत बार शॉपिंग भी गए, हम लोग बहुत बार डिनर पे भी गए, कहीं नहीं हमको डाउट आया कि सिया ऐसी लड़की है। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी, और उसकी बुआ को भी। उसकी बुआ को तो पहले चाहिए, बुआ तो बहुत ज्यादा है, बुआ फूफा दोनों को चाहिए। जब से ये हुआ है आपके घर में, सभी की हाँ हालत सभी की सब हाँ, खराब है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हम लोग तो आंसू नहीं रुक रहे हमारे। हम लोग 4 दिन से घर में सोए नहीं है, कोई घर के एक भी इंसान सोया नहीं है। हम लोग घर में 20 मेंबर्स है। अच्छा, जब ये घटना हुई पहले दिन, मेन तो हमको सिया के शूज नहीं मिले, तब उस पर मेरे को डाउट थोड़ा हुआ। और जब मैंने सिया के मोबाइल मेरे को मिला जाते बरोबर, उस पर थोड़ा डाउट हुआ। और जब मैंने केतन का फेस देखा, तब उस पर मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। तो ये 3 चीज तो मैं खुद बोलूंगी। तो 18 जून 2026 को एक जो वुड बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे। और वहां पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले के नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसके बाद वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और इसके जो मयत है और जो लड़की है उसके घर वाले गए, तो पुलिस स्टेशन में उसी दिन ईडी दाखिल की गई 26/2026 जो है सेक्शन 194 के अंतर्गत। तो एक केस दाखिल करने के बाद फिर जो आगे तपास किया गया, उस तपास में कुछ बातें हमारे सामने आई। जो इनके रिश्तेदार हैं या उनके फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें समझी, जिससे हमें संशय निर्माण हुआ कि ये इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज्यादा प्रोबेबल नहीं है। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफी ट्रैकिंग की थी उसने, तो उस हिसाब से फिर आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट किया। फैमिली की तरफ से हमारे तरफ एक तकरार की गई कि इसमें कुछ तो संशय पर जो है दिख रहा है। और फिर हमने अपने जो गोपनीय सूत्र हैं और उसके बिना कुछ साक्षीदार और जो तांत्रिक पुरावे हैं उसमें तपास करने के बाद सामने आया कि ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो यहाँ पे ये लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई।
और इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है उसमें 1/68/2026 कलम 103 BNF और 61(2) इसके अंतर्गत मर्डर का गुनाह हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है। इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वारदात का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। शुरुआत में सिया ने जिस तरह रोना बिलखने का नाटक किया, उससे स्थानीय लोगों और शुरुआती जांच टीम भी चकमा खा गई। लेकिन जब पुणे ग्रामीण पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच यानी LCP ने इस मामले को अपने हाथ में लिया तो उन्होंने कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया। पुलिस ने सबसे पहले उस मोबाइल शॉप के मालिक का बयान दर्ज किया जहां चेतन अपना फोन छोड़कर गया था। दुकानदार ने पुष्टि की कि चेतन ने जानबूझकर अपना फोन वहां रख दिया था ताकि उसकी लोकेशन वारदात वाली जगह पर ना जा सके। इस एक बयान ने आरोपियों की पूरी पोल खोल दी। इसके बाद जब पुलिस ने सिया और चेतन को आमने सामने बैठाकर कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों के बयानों में भारी अंतर देखने को मिला। पुलिस ने जब उनके सामने 238 घंटे की कॉल रिकॉर्डिंग और डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट्स का डेटा रखा तो सिया टूट गई। उसने कबूल किया कि केतन के साथ जयपुर में होने वाली भव्य शादी उसके लिए किसी जेल जैसी होने वाली थी, क्योंकि वह चेतन के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसने बताया कि कैसे बाली ट्रिप कैंसिल करने से लेकर लोहगढ़ किले को प्री वेडिंग शूट के लिए चुनने तक हर एक कदम उनकी सोची समझी साजिश का हिस्सा थी ताकि केतन की मौत को एक रोमांटिक एडवेंचर के दौरान हुआ हादसा दिखाया जा सके। इस घटना ने पूरे पुणे और केतन के गृहनगर में सनसनी फैला दी है। एक हंसता खेलता परिवार जो कुछ ही महीनों में अपने घर शहनाई बजवाने की उम्मीद कर रहा था, अब वो पूरी तरीके से बिखर चुका है। केतन के पिता और बहन का रो रो कर बुरा हाल है, जिन्हें इस बात का सबसे ज्यादा मलाल है कि वे आखिरी वक्त तक अपने होने वाली बहू के इस खूनी चेहरे को पहचान नहीं पाए। रियल एस्टेट जगत में भी इस युवा कारोबारी की मौत से शोक की लहर है। पुलिस अब इस मामले में एक मजबूत चार्जशीट तैयार कर रही है ताकि अदालत में दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।